हेलो एवरीवन, मैं हूं अमीन और BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, थिंकर और रियल लाइफ जो चेंजिंग स्टोरी और बुक को डिकोड करते हैं। हमारा मकसद है उन डीप लेसन को फ्रेंड्स आप तक पहुंचाना जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे AI रिसर्च को होस्ट। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि कोई सपना, कोई ख्वाब, बस वही आपकी मंजिल थी, आपकी किस्मत, लेकिन फिर डर ने या शायद दुनिया की बातों ने कहा कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, और बस हम रुक गए। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो ठीक इसी एहसास के बारे में है। पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट। अच्छा, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, दुनिया की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है ये। जरा सोचिए, 65 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और 80 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। इतना ही नहीं, इसके नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, किसी जीवित लेखक की सबसे ज्यादा अनुवादित किताब होने का। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ शुरू हुआ एक लेखक के लगातार रिजेक्शन से। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस किताब के दिल तक पहुंचने का, इसकी आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद लेखक की जिंदगी को देखना। क्योंकि सच तो ये है कि पाउलो कोएल्हो की कहानी, उनकी अपनी लाइफ, इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है। पाउलो कोएल्हो बचपन से ही लेखक बनना चाहते थे, बस यही उनका सपना था। लेकिन उनके माता पिता को लगता था कि ये कोई प्रैक्टिकल सपना नहीं है, और इस वजह से उन्हें तीन बार एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और जब वो इन सब से लड़कर बाहर निकले, तब भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उनकी पहली किताब बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सोचिए, सिर्फ 900 कॉपीज बिकी। ये सारी मुश्किलें, ये सारी बाधाएं असल में वही इम्तिहान थे जिनके बारे में वो अपनी किताब में लिखते हैं। ये उनकी खुद की पर्सनल लेजेंड की कहानी है, एक ऐसा सफर जो रिजेक्शन और मुश्किलों से भरा था, लेकिन हर ठोकर, हर रुकावट असल में एक इशारा थी, एक संकेत थी जो उन्हें उनके रास्ते पर बनाए हुए थी। तो लेखक की कहानी से अब चलते हैं किताब के अंदर। मिलते हैं इसके मुख्य पात्र सैंटियागो से, एक चरवाहा जिसकी यात्रा ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी धड़कन है। सैंटियागो स्पेन का एक सीधा साधा चरवाहा। उसे ना बार बार एक ही सपना आता है। सपने में वो देखता है कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं, उनके पास कोई खजाना छिपा हुआ है। अब शुरू में तो वो इसे बस एक सपना समझकर टाल देता है, पर ये सपना उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, और बस यही सपना, यही एक ख्वाब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की शुरुआत बनता है। अब अपने सफर की शुरुआत में ही उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा राजा मिलता है, और वो राजा उसे एक बहुत जरूरी कंसेप्ट के बारे में बताता है, पर्सनल लेजेंड, मतलब व्यक्तिगत किंवदंती। ये क्या है? ये वो एक चीज है, वो एक काम है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए ही पैदा होता है। ये अंदर की आवाज है, वो सच्ची पुकार, वो जुनून। हो सकता है ये एक कंपनी शुरू करना हो, या एक किताब लिखना, या फिर पूरी दुनिया घूमना हो। असल में यही हमारी नियति है। और यहीं पर इस किताब का सबसे पावरफुल, सबसे मशहूर आइडिया सामने आता है। राजा सैंटियागो से कहता है, जब तुम सच में पूरे दिल से कुछ चाहते हो, तो ये सारा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश रचती है। बस इसी एक विश्वास के साथ सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और निकल पड़ता है उस खजाने की खोज में मिस्र की ओर। लेकिन सफर इतना आसान कहाँ होता है? उसे लूटा जाता है, वो रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला रह जाता है। और जानते हैं, ठीक यहीं, इन मुश्किलों के बीच, इन चुनौतियों के बीच, वो ब्रह्मांड की भाषा को, उसके गहरे रहस्यों को समझना शुरू करता है। ये सिर्फ कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, नहीं, ये जिंदगी के वो गहरे सबक है, वो फिलॉसफी है जिसे हम सब सीख सकते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी सीख है मकतूब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है कि मंजिल तो लिखी हुई है, वो तय है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता वो हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किस्मत में एक महान संगीतकार बनना लिखा है, तो मकतूब का मतलब हुआ कि टैलेंट तो है, लेकिन हर रोज रियाज करना, उस कला को निखारना और उसे दुनिया के सामने लाने का काम वो तो हमें ही करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कायनात हमसे बात कैसे करती है। किताब के मुताबिक ये बात करती है शगुन या संकेतों के जरिए, जिन्हें हम ओमेन्स कहते हैं। जरा सोचिए, कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई नया करियर शुरू करने की सोच रहे हैं और अचानक हर जगह उसी से जुड़ी बातें, लोग या मौके नजर आने लगते हैं। बस यही एक शगुन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा अपना दिल और उसका डर, फेल होने का डर, अनजान रास्ते पर चलने का डर। ये डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पाउलो कोएल्हो एक और दिलचस्प चीज की बात करते हैं, बिगिनर्स लक, यानी शुरुआत की किस्मत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो नोटिस किया है, शुरू में सब कुछ बड़ा आसान लगता है। जैसे पहली बार जिम जाना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे। ये असल में कायनात का तरीका है हमें सफलता का स्वाद चखाने का। लेकिन असली परीक्षा, असली टेस्ट तब शुरू होता है जब वो प्रोग्रेस धीमी हो जाती है और मुश्किलें सामने आती हैं। और बस जो लोग इन मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं ना, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो हमारा सैंटियागो वो सारी बाधाएं पार करता है, रेगिस्तान की खामोशी की भाषा सीखता है और आखिर में वो पिरामिड्स तक पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। खजाने का जो असली सच है ना, वो कुछ और ही निकलता है। उसे पता चलता है कि वो खजाना, वो सोना चांदी मिस्र में तो कभी था ही नहीं। वो तो ठीक उसी जगह छिपा था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, स्पेन के उसी पुराने टूटे हुए चर्च में, जमीन के नीचे। तो फिर असली खजाना क्या था? वो सोना नहीं था। असली खजाना तो वो समझ थी, वो हिम्मत थी, वो तजुर्बा और वो प्यार था जो उसने इस पूरे सफर के दौरान कमाया था। मतलब मंजिल उतनी जरूरी नहीं थी जितना कि वो सफर खुद था। उस खजाने तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस था ना, वही असली खजाना था। तो अब सवाल आता है कि इस खूबसूरत कहानी से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। चलिए इस ज्ञान को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस पर बात करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू कैसे करें? स्टेप नंबर 1, अपनी पर्सनल लेजेंड को खोजें। खुद से सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? अगर पैसे की कोई टेंशन ना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? स्टेप 2, अपने आसपास के शगुन पर, उन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। कोई अचानक हुआ इत्तेफाक, कोई अनजान से हुई बातचीत या अचानक से खुलने वाला कोई दरवाजा, ये सब इशारे हो सकते हैं कि रास्ता सही है। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप 3, सफर पर भरोसा करें। याद रखिए, हर चुनौती एक सबक है, रुकने का बहाना नहीं। उसे प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानकर अपनाएं। सैंटियागो के सफर ने एक ऐसे खजाने को सामने ला गया जो हमेशा से उसके पास ही था। तो अब सवाल ये है, अगर हम अपना सफर शुरू करें तो वो सफर हमारे अंदर छिपे हुए कौन से खजाने को सामने लाएगा? तो दोस्तों, ये था आज का वो पावरफुल इंसाइट जो हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि फ्रेंड्स, बातों को अप्लाई करने से रिजल्ट बदला पाता है। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनना चाहते हैं तो BY की बुक समरी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं अमीन, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, थिंक डीपर एंड लिव विथ मीनिंग।